बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ वफ़ा हुसैन जाफरी और आप देख रहे हैं वफ़ा हुसैन यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूएसए को, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो दुनिया की मौजूदा सुपर पावर है और एटॉमिक पावर है। तो याद रखें यूनाइटेड स्टेट कहाँ पर सिचुएटेड है, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है। जो हमारे पास बड़े आज़म है दो, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो यूएसए जो है, जिसके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोला जाता है, वो हमारे पास नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ यूनाइटेड स्टेट ने आज़ादी कब हासिल की, किससे आज़ादी हासिल की। तो याद रखें यूएसए गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 4 जुलाई 1974 फ्रॉम ब्रिटिश। यूनाइटेड स्टेट ने, जो हमारे पास मौजूदा अमेरिका है, इसने बरतानिया से आज़ादी हासिल की कॉलोनाइजेशन के टाइम में, तो 4 जुलाई 1974 को। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट का जो पहला प्रेसिडेंट था कौन था, ये क्वेश्चन भी अक्सर ईटे और एनटीएस में देखा गया है। तो जो यूनाइटेड स्टेट का पहला प्रेसिडेंट था वो हमारे पास जॉर्ज वाशिंगटन था। और जो डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार आया था, डोनाल्ड ट्रंप का कौन सा नंबर है, तो याद रखें जो डोनाल्ड ट्रंप था ये हमारे पास 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए था। और जो मौजूदा यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट है जो बाइडन, ये 46th है, 46th अमेरिकन प्रेसिडेंट है। और इसकी जो पार्टी है वो डेमोक्रेटिक है। और जो हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप थी, इसकी जो पार्टी थी वो रिपब्लिकन थी। इसके बाद एक और जो हमारे पास बहुत ही एक और क्वेश्चन आता है, जो यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट गुजरा है इब्राहिम लिंकन, वो कौन से नंबर का प्रेसिडेंट था, तो वो 16वें नंबर का प्रेसिडेंट था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने काले और गोरों का वहाँ पहली दफ़ा फ़र्क ख़त्म करने की कोशिश की थी, इसलिए इस पर भी एक बार मैंने ईटा में क्वेश्चन देखा था इब्राहिम लिंकन पर। इसके बाद हम आ जाते हैं यूनाइटेड स्टेट के कैपिटल पे। तो जो यूनाइटेड स्टेट का कैपिटल है वो हमारे पास वाशिंगटन डीसी है। तो याद रख लें वाशिंगटन डीसी इसको क्यों बोला जाता है, डीसी स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि यूनाइटेड स्टेट का कैपिटल क्या है, अगर सिंपल वाशिंगटन लिखा हो तो याद रखें वाशिंगटन पे आपने क्लिक नहीं करना, जहां पर वाशिंगटन डीसी हो वो आपने लगाना है, क्योंकि डीसी स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगर सिर्फ वाशिंगटन की बात की जाए तो वाशिंगटन एक हमारे पास यूनाइटेड स्टेट की अलग से रियासत है। और वाशिंगटन डीसी जो है ये बेसिकली जो कोलंबिया रियासत है उसका सिटी है वाशिंगटन डीसी, जिसको इसलिए वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बोला जाता है। तो सिंपल वाशिंगटन अगर लफ्ज आए तो याद रखें यूएसए की एक अलग से रियासत है जिसको वाशिंगटन बोला जाता है। और जो हमारे पास सबसे पॉपुलेटेड सिटी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, वो हमारे पास न्यूयॉर्क है। तो वाशिंगटन डीसी उसका कैपिटल है और पॉपुलेटेड सिटी जो है वो हमारे पास न्यूयॉर्क है। जो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट की नेशनल गेम है तो वो हमारे पास बेसबॉल है। यूनाइटेड स्टेट की नेशनल लैंग्वेज जो है वो हमारे पास अमेरिकन इंग्लिश है। यूनाइटेड स्टेट का जो हमारे पास रिलीजन है वो हमारे पास क्रिश्चियनिटी है। और जो यूनाइटेड स्टेट की करेंसी है वो हमारे पास यूएस डॉलर है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स। यूएसए का जो कॉलिंग कोड है वो हमारे पास +1 है। और अगर इसका रैंक देखा जाए दुनिया में तो आबादी के लिहाज से जो हमारे पास यूएसए जो दुनिया में तीसरे नंबर पर है। और रकबे के लिहाज से यूनाइटेड स्टेट हमारे पास चौथे नंबर पर है। अलबत्ता जो बास बुक्स हैं वो इसको तीसरे पे लिखती हैं और चाइना को चौथे पर लिखती हैं। बास वेबसाइट भी ऐसे ही लिखती हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट जो है इसका अगर क्लियर देखा जाए तो ये हमारे पास दुनिया में चौथे नंबर पर है रकबे के लिहाज से, और चाइना जो है वो हमारे पास तीसरे नंबर पर है। यूनाइटेड स्टेट कितने स्टेट्स पर मुश्तमिल है, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही बार देखा गया है ईटा, एनटीएस और दूसरे स्क्रीनिंग टेस्ट में। तो याद रख लें यूनाइटेड स्टेट कंसिस्ट ऑफ 50 स्टेट्स, 50 स्टेट पर मुश्तमिल है। यूनाइटेड स्टेट की जो सबसे आबादी के लिहाज से बड़ी स्टेट है, जो पॉपुलेटेड स्टेट है, वो हमारे पास कैलिफोर्निया है। और रकबे के लिहाज से जो सबसे बड़ी स्टेट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, यूएसए की, तो यानी बिगेस्ट स्टेट, तो वो हमारे पास अलास्का है। अलास्का ये भी याद रख लें, अलास्का वो स्टेट है जो यूएसए के साथ बॉर्डर नहीं करती, कंट्री के साथ, ये कनाडा के साथ बॉर्डर करती है। और अलास्का के बारे में एक और ख़ास बात ये है, ये सबसे पहले रशिया का हिस्सा था और फिर 1867 में, हाँ बिल्कुल 1867 में रशिया ने इसे सेल कर दिया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पर। फिर ये इंडिपेंडेंट टेरिटरी रहा कुछ टाइम, और फिर एट लास्ट 1959 में, बिल्कुल जनवरी 1959 में हमारे पास जो इसको यूनियन का हिस्सा बना दिया गया, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ इसको मिला लिया गया। और ये 49th अमेरिका की स्टेट थी उस टाइम। तो 50 स्टेट तो बाद में बनी है, तो जब अलास्का मिली तो ये 49th स्टेट थी। और ये हमारे पास बनी थी 1959 में, यूनाइटेड स्टेट ने इसको अपने साथ मिला लिया था। अलबत्ता रशिया ने इसको 1867 में ही सेल कर दिया था अलास्का को। तो
हाँ, एक और भी क्वेश्चन याद रख लें, जो अलास्का थी कितनी इसकी कीमत थी जब रशिया ने यूनाइटेड स्टेट को इसको सेल किया था, तो याद रखें 7.2 मिलियन यूएस डॉलर जो थी उस टाइम अलास्का की कीमत थी, जिस टाइम सेल किया था रशिया ने अमेरिका को अलास्का स्टेट। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट पे हमारे पास परमानेंट मेंबर है यूएनओ का। बाकी जो परमानेंट मेंबर है 4, वो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, जो मैंने चाइना पर बात की थी। इसके बाद जो है अमेरिका कितने कंट्रीज को बॉर्डर करता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रख लें यूनाइटेड स्टेट दुनिया के सिर्फ 2 कंट्रीज को बॉर्डर करता है। जो हमारे पास कनाडा है, नॉर्थ में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कनाडा को बॉर्डर करता है, और साउथ में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मैक्सिको को बॉर्डर करता है। सिर्फ 2 कंट्रीज को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बॉर्डर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनाइटेड स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो हमारे पास CIA है। CIA स्टैंड फॉर, CIA का क्या मतलब है, तो याद रख लें CIA स्टैंड फॉर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो अब तक के लिए यूनाइटेड स्टेट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो इतनी ही। यूनाइटेड स्टेट पर मैं फिर डिटेल से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके स्टेट्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।